हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है योर राइट, योर राइट, योर राइट, योर रूल, योर राइट, योर रूल, द सैल्यूट करप्शन। इसकी थीम है योर राइट, योर रूल, सैल्यूट टू करप्शन। तो दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं दिसंबर के अन्य दिवस। तो देख लेते हैं 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एआईडीएस दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस, बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर, तो दोस्तों 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को बैंक दिवस, 4 दिसंबर को बैंक दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए किस देश ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, हाल ही में इटली ने बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, अब तक यूरोप में अमेजन पर लगने वाला सबसे बड़ा जुर्माना इटली ने ही लगाया है। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं इटली। तो इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम। दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं कि रोम में एफएओ का मुख्यालय भी स्थित है। एफएओ का मुख्यालय इटली रोम में ही स्थित है। एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, रोम में एफएओ का मुख्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड्स को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों, अब तक भारत में 16 पक्षी अभयारण्य है। 16 पक्षी अभयारण्य, 53 टाइगर रिजर्व है, 53 टाइगर रिजर्व है, 46 रामसर साइट अब तक भारत में बन चुकी है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, काजू वैली वेटलैंड्स को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, 46 रामसर साइट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 52वां टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व है, असम का टाइगर रिजर्व बना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। कनाडा और यूके के साथ
सॉरी दोस्तों, कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुआ है। दोस्तों, इससे पहले अमेरिका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार कर चुका है। तो दोस्तों, इनका राजनयिक बहिष्कार करने की वजह क्या है? तो दोस्तों, चाइना में मानवाधिकार उल्लंघन की वजह शामिल होने के कारण यह राजनयिक बहिष्कार किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार देश अब तक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग चीन में होने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत चार देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नंदकिशोर पुष्टि का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, नंदकिशोर पुष्टि ये एक शिक्षक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों, नंदकिशोर पुष्टि जी ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, नंदकिशोर पुष्टि जो पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2022 में भारत की जीडीपी 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं, इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया है, फिच रेटिंग्स ने 8.4% रहने का अनुमान लगाया है और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2022 में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना इन चीज़ों का। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नामक नया ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, देश में लगभग 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अपने बुनियादी ज्ञान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में नया ऐप भाषा संगम लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका पर्पज है 75 लाख लोगों को कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा अपने बुनियादी ज्ञान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों, हाल ही में मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है।
दोस्तों, मैकेंजी स्कॉट जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मैकेंजी स्कॉट जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। इसी के साथ कमला हैरिस, दोस्तों कमला हैरिस दूसरे स्थान पर है। मैकेंजी स्कॉट 1 नंबर पर है, कमला हैरिस दूसरे स्थान पर है, और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें 37वें स्थान पर है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं जो 37 नंबर पे हैं। दोस्तों, ये भारत के सबसे 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है सीतारमण जी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि भारत में 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे वित्त मंत्री है, जो प्रथम स्थान पर थे। और फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट, दूसरे स्थान पर कमला हैरिस जी जो वर्तमान में अमेरिका में उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी जो भारतीय मूल की हैं। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर है। इसी के साथ देखते हैं हम कि दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान है, और हमारे भारत का स्थान इसमें चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन चीज़ों को। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, और हमारा भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अमेरिका है पहले स्थान पर। तो अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, जिन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रूथ लॉन्च किया था, अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रूथ लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन्स है। एंटनी ब्लिकन्स अमेरिका की विदेश मंत्री है। और भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सभी भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास है। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं कि अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर भारत के लिए तेल आपूर्तिकर्ता देशों में दूसरे स्थान पर रहे हैं। अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर तेल आपूर्तिकर्ता देशों में से दूसरे स्थान पर अमेरिका रह चुका है। और दोस्तों तेल आपूर्तिकर्ताओं में भारत के लिए तेल आपूर्तिकर्ताओं में इराक पहले स्थान पर है। इराक पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर हमारे देश भारत को तेल आपूर्तिकर्ताओं में है। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं, जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हाल ही में रुपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। दोस्तों यह पुरस्कार 35 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों रुपेश गोयल जी जो आईआईटी कानपुर से संबंधित है, आईआईटी कानपुर से संबंधित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन चीज़ों को। तो देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने हाल ही में
BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है। दोस्तों BWF, तो BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में पीवी सिंधु जी ने रजत पदक जीता है। दोस्तों पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रहे हैं। 2 बार पदक ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी देश के चांसलर के रूप में चुना गया है। दोस्तों जर्मनी देश की पूर्व चांसलर अंजेला मर्केल्स इनके स्थान पर ओलाफ स्कोल्ज को देश का चांसलर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों अंजेला मर्केल्स 16 वर्ष चांसलर रह चुकी है। 16 वर्ष तक चांसलर रह चुकी है। उनके स्थान पर ओलाफ स्कोल्ज ने 3 पार्टियों के साथ समझौता किया है। 3 पार्टियों के साथ गठबंधन करके जर्मनी के चांसलर के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों अंजेला मर्केल्स है, तो अंजेला मर्केल्स 2019-20 में वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली महिला रह चुकी है। तो दोस्तों अंजेला मर्केल्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली महिला रह चुकी है 2019-20 में। इसी के साथ हम देख लेते हैं जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा यूरो। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। तो देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने NIC अकादमी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने NIC अकादमी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों यह NIC क्या है? तो दोस्तों NIC है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके साथ में कर्नाटक के उच्च शिक्षा परिषद ने समझौता किया है। दोस्तों इस समझौते का पर्पज क्या है? तो दोस्तों इस समझौते का पर्पज है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया है। दोस्तों कॉलेज के छात्रों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया है। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और CM है MK स्टालिन। दोस्तों कर्नाटक के CM है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। CM है बसवराज बोम्मई। इसी के साथ हम देख लेते हैं कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। अभी विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यह भी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में अभी वर्तमान में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। नीलकुरिंजी के फूल अभी 12 वर्ष बाद कर्नाटक की पहाड़ियों पर खिले हैं। भारत में कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर स्थित है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किसने इस बार इंडिया ई-बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने इस बार इंडिया ई-बस गठबंधन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। दोस्तों इस बार इंडिया ई-बस गठबंधन
का मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। दोस्तों, इसका मुख्य पर्पज है भारत में ई बस सेवा को अपनाने में निर्बाध रूप से तेजी लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत में ई बस सेवा को अपनाने में निर्बाध रूप से तेजी लाने के लिए इस गठबंधन को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया बनी है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया बनी है, जो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। साधु बेट द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, साधु बेट द्वीप है, तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रामसुतार नामक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध के पास में स्थित है। सरदार सरोवर बांध के पास में स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन। अगर वो दोस्तों वीडियो हमारा हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।